वेलकम फ्रेंड, मैं भी चंचल आप लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण सीरीज का लेसन नंबर 12 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है किसके कारण होता है? TIR किसके कारण होता है? तो इसका कंडीशन, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सघन माध्यम से क्या होना चाहिए, सघन से विरल की ओर प्रकाश जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो चीज़ होना चाहिए सबसे पहली बात। तो देखिए इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। तो देखिए कौन सा माध्यम सबसे पहले सघन और कौन सा विरल होता है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम, और जिस माध्यम का जो है अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होता है, विरल माध्यम होता है। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है लगभग 2.42 होता है, कांच का अपवर्तनांक जो होता है लगभग 1.5 होता है, और जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है, बच। अब बताइए, और वायु का अपवर्तनांक लगभग होता है 1। अब देखिए सबसे अधिक कौन सा है, हीरा। अब देखिए अब पहला ऑप्शन है हीरा से कांच। अब देखिए हीरा का 2.42 होता है, कांच का कितना होता है 1.5 होता है। अब देखिए सघन कौन होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और विरल कौन होगा, जिसका कम होगा। अब देखिए सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया कि इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए जल, यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाकी का। जल का कितना होता है 1.33, कांच का कितना होता है 1.5, ठीक है। तो हमारा लेस देन हो गया, इसलिए क्या होता है यहाँ पर टोटल TIR नहीं होता है। इसमें भी क्या नहीं होगा, क्योंकि वायु का 1 होता है, जल का 1.33 होता है, इसमें भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मृग तृष्णा यानी कि मारेज का उदाहरण है। अब देखिए मृग तृष्णा जो होता है किस कारण होता है, ते होता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, TIR के कारण होता है। क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसका कारण क्या होता है, चमकदार दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों को अन्वेषण में प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप, क्या एंडोस्कोप का जो है आधारित होता है किस पर, तो एंडोस्कोप आधारित होता है TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। देखिए एंडोस्कोप कुछ है नहीं, क्या होता है, एक नली के आकार का होता है, पतला पाइप के आकार पर, एक इसमें लगा हो रहता है, क्या होता है, लाइट लगा हुआ है रहता है, और क्या होता है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहता है। अभी कैमरा का लाइट जो है ये अंदर इस माध्यम से जाता है और शरीर में इसमें डाला जाता है। तो यहाँ टोटल TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो आंतरिक भाग है उसको जो है ये इमेज बना पाता है कैमरा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष का कारण होता है। तो इंद्रधनुष का कारण जो होता है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों होता है। देखिए क्यों, तो देखिए इंद्रधनुष जो होता है हमेशा क्या होता है, बारिश के बाद होता है। तो बारिश की बूंदे जो है एक लेंस की तरह काम करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होगा, और क्या है, परिवर्तन। वायुमंडल में जो उपस्थित जो है धूल कण होता है उसका परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों का कारण होता है इंद्रधनुष बनने का।
नेक्स्ट देखते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों होता है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है निर्भर करता है कि जितना जो है कण छोटा छोटा होगा वो जो है सबसे अधिक प्रकाश के प्रकीर्णित करता है, और वो क्या करता है, सबसे कम वेवलेंथ वाला जो है रंग धारज को सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, तो इसलिए नीले रंग के दिखाई पड़ता है। अब देखिए, सबसे अधिक किसका होता है? रेड का, तो इसलिए रेड रंग का यानी कि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसलिए सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग के होने का कारण क्या होता है? प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है आकाश में बहुत छोटे छोटे धूलकण मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह सबसे अधिक नीले रंग को प्रकीर्णित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। तो देखिए, सबसे पहले विसरण क्या होता है? विसरण जो है इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है जब किसी ठोस पदार्थ पर पड़ता है तो क्या होता है, वह इस पर जो बहुत सारा प्रकाश पड़ता होगा तो क्या करता है, प्रत्येक प्रकाश का जो है परावर्तन जो है अलग अलग दिशा में होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, विसरण कहलाता है। तो देखिए, तो वायुमंडल में कौन सा ठोस पदार्थ होता है? तो होता है धूलकण। इसलिए जो है प्रकाश जो है का विसरण का कारण क्या होता है? धूलकण ही होता है। ठीक है, विसरण क्या होता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों। तो देखिए, प्रकाश जो है लाल प्रकाश, तो लाल प्रकाश का अभी मैंने बताया था कि प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो क्या होगा, वह लंबी दूरी तक जो है ट्रैवल करेगा। जब लंबी दूरी तक ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, वह दूर से ही जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है क्या है, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए जो है खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। अब देखिए, समुद्र जो है नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ कारण, और इसके साथ ही साथ परावर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि आकाश के साथ परिवर्तन और जल के कणों के साथ क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कहीं ऑप्शन केवल प्रकीर्णन रहेगा तो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। तो देखिए, अस्त होते समय जो है लाल दिखाई पड़ता है क्यों। तो देखिए, ये भी जो है प्रकाश के क्या कौन सा होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक जो है नीला कलर का होता है। ठीक है, और सबसे कम जो है लाल कलर का होता है। अब देखिए, लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण क्या होता है कि यह जो है नीला कलर का जो है प्रकीर्णन जो फुल्ली रूप से हो जाता है, जिसके कारण ये तो समाप्त हो जाता है, बच जाता है सिर्फ रेड कलर यानी लाल कलर, जिसका कारण जो है लाल हम लोग को दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक ट्रैवल कर पाता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसकी परिघटना का परिणाम है। तो देखिए, ये भी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है, लेकिन प्रकाश का यहाँ प्रकीर्णन नहीं है हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए होता है कि पोलराइजेशन। और किसका होता है पोलराइजेशन, तो रिफ्लेक्शन और ठीक है व्यतिकरण का होता है, इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, पोलराइड रिफ्लेक्शन और पोलराइड इंटरफेरेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।